हेलो दोस्त। आज हम बात करेंगे आईआरएफसी का और देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो अगर आप आईआरएफसी में इन्वेस्ट कर रखे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि हम आईआरएफसी में इन्वेस्ट करें, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं, पहले आईआरएफसी का कुछ बेसिक जानते हैं। तो इसका अगर बुक वैल्यू देखें तो सिर्फ 34 रुपया, 34 से 35 रुपये के आसपास रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो 34 रुपये का इसका बुक वैल्यू है। और अभी जो अगर प्राइस देखें तो 200 से नीचे और 150 के आसपास है। अभी आज तो लगभग 150 आ गया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये लगभग 4 से 5 गुना महंगा है। अब क्या किया जाए, इसमें पैसा लगाएं या फिर इसको निकाल लें। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जैसे कि 2-3 साल अभी और रखना चाहते हैं, तो अभी आप और शेयर को खरीद सकते हैं। अब रही बात कि मार्केट अभी गिरेगी या फिर अप जाएगा। अभी मार्केट जो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा, क्योंकि जो भी लोग पैसा लगाए हैं वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। 1 साल के अंदर ही इस कंपनी ने लगभग 6 से 7 गुना डबल पैसा करके दिया है। जैसे अगर 52 का हाई और लो देखें तो साल के स्टार्टिंग में लगभग 25 रुपया के आसपास इसका प्राइस था और अभी लगभग 150 रुपया के आसपास है। तो समझ सकते हैं कि 1 साल में ही लगभग 5 से 6 गुना आपका पैसा रिटर्न करके दिया है। इस तरीके से अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा, क्योंकि जो भी लोग इसमें पैसा लगाए हैं वो कहीं ना कहीं पैसा निकालेंगे, कुछ ना कुछ यूज करेंगे। ऐसा है नहीं कि अब वो पैसा लगाए हैं तो नहीं निकालेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा होगा तो थोड़ा बहुत मार्केट नीचे जाएगी। अब रही बात कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खरीद रखे हैं तो होल्ड करें। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अगर 500 क्वांटिटी खरीदना है तो पहले अभी 100 क्वांटिटी खरीद लें। फिर मार्केट अगर गिरता है, जैसे लगता है 120 के आसपास आना चाहिए इसको, या हो सकता है 120 को भी अगर तोड़ता है तो नीचे 80 रुपये के आसपास आएगा। लेकिन अगर अभी आप 100 क्वांटिटी खरीद लेते हैं, उसके बाद 130-35 पे आता है, वहाँ पे फिर आप 100 क्वांटिटी खरीद लीजिए। फिर अगर 120 के आसपास आता है तो फिर से आप 100 क्वांटिटी खरीद लीजिए। उसके बाद अगर मार्केट बढ़ता है तो आप सारा पैसा जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। लेकिन मार्केट एक बार डाउन आएगा। अब डाउन कितना आएगा कह नहीं सकते, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आके 30-40 रुपये तक आके फिर यहाँ से अप हो जाए, ऊपर चला जाए। अब ऊपर कितना तक जाएगा, तो अगर 2 से 3 साल तक अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं तो ये लगभग 300 से ऊपर जाएगा, 300 से 500 के आसपास रहेगा। और बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये लगभग अगर 5 साल तक आप इस कंपनी में अपना पैसा होल्ड करके रखते हैं तो लगभग अपने बुक वैल्यू से 15 से 20 गुना महंगा हो जाएगा। मतलब अगर आज 34 रुपये इसका बुक वैल्यू है, 30 रुपया से 34 रुपये के आसपास है, तो ये लगभग 700 से 800 के आसपास चला जाएगा। उसी तरीके से अब रही बात कि इसमें किसका कितना होल्डिंग है। तो इसमें जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो 86% है। और प्रमोटर है कौन? ये प्रमोटर कोई और नहीं बल्कि सरकार, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो खुद इसका प्रमोटर है। तो इसका पैसा आपका कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, अगर सरकार चेंज होती है तो जो भी थोड़ा बहुत इसका रणनीति है वो चेंज हो जाता है, उस वक्त आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार चेंज नहीं होता है, जैसे ही जो भी सरकार अपना जो स्कीम लेके चल रहा है, अगर यही सरकार फिर 2-4 महीने बाद जब भी इलेक्शन होगा फिर वही आ जाती है, तो फिर से इसका शेयर का जो प्राइस है बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो अगर मार्केट गिरता है तो आप इसमें से पैसा नहीं निकाल के इसमें और पैसा लगा दें, क्योंकि भविष्य में चल के आपको ज़्यादा फायदा देगा। अब रही कि इसकी कर्ज की बात, तो डेब्ट टू इक्विटी जो होता है, जो अपना इक्विटी पे कर्ज है लगभग 9% के आसपास है। तो ऐसा होता है जो भी फाइनेंस कंपनी है उसके पास ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है जिसको किसी को दे के, गिरवी दे के और उससे वो पैसा ले सकता है। इसके पास सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि वो अपना इक्विटी बेच के, मतलब गिरवी रख के और उससे पैसा ले। इस तरीके से इसने अपना इक्विटी को गिरवी रखा है और उससे पैसा लिया है। जो कर्ज होता है वो कर्ज लेके काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डेब्ट टू इक्विटी अगर ज़्यादा है तो कंपनी खराब है। जो भी फाइनेंशियल कंपनी होता है उसके पास गिरवी रखने के लिए शेयर के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं होता, इसलिए वो शेयर को गिरवी रख सकता है। और अगर कंपनी का
फंडामेंटल अच्छा है और हमें पता है कि फ्यूचर में वो क्या करने वाला है, तो इसमें पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और IRFC की जहाँ तक बात है, लगभग वंदे भारत का 40,000 के आसपास है जो इसका बोगी है वो बनने वाला है, तैयार होने वाला है। इस वजह से और ऐसे बहुत सारा रेलवे का जितना भी काम होता है उसमें अपना फंड वहाँ पे देते हैं काम करने के लिए। तो इस तरीके से रेलवे का बहुत सारा काम हो रहा है जहाँ इसका पैसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आज अगर पैसा लग रहा है तो कल वहाँ से बेनिफिट आएगा और आपको उस बेनिफिट का फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं, अभी लगा दें, और जैसे जैसे मार्केट नीचे आता है वैसे वैसे आप पैसा ज़्यादा लगाएं। ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है कि मार्केट नीचे आ रहा है तो हम पैसा निकाल लें। बाकी अगर आप पहले से लगा रखे हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।